जय सिया राम दोस्तों। मैं सब्यसाची हालदार रामायण की एक घटना को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यह घटना उस समय की है जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने और अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में शत्रुघ्न जी को सेनापति बनाया गया। शत्रुघ्न जी एक सैनिकों की जत्था और एक अश्व लेकर के चारों दिशाओं के लिए निकल पड़े। चलते चलते शत्रुघ्न जी पश्चिम देश ग्वालाओं के देश में पहुंचे, जहां पर एक वृद्ध ग्वाला ने शत्रुघ्न जी के रथ को रोका। कहा, हे राजकुमार, कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। शत्रुघ्न जी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई हूँ। अच्छा, आप अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं? जानता हूँ आपके भाई को, वो बहुत बड़े वीर हैं। लेकिन आप जानते हैं शत्रुघ्न जी, मैंने आपके भाई को दो बार युद्ध में हराया। शत्रुघ्न जी यह बात सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और अपने रथ से उतर करके नीचे आ गए। कहा, हे ग्वाला, क्या आप मेरे भाई रामचंद्र जी को जानते हो? वो कितने बड़े वीर हैं। उन्होंने ताड़का, कुंभकर्ण, रावण जैसे वीर को धराशायी कर दिया। हाँ हाँ शत्रुघ्न जी, मैं आपके भाई को, श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने उनको दो बार युद्ध में हराया। कब, कैसे, बताइए? शत्रुघ्न जी पूछने लगे। तब वृद्ध ग्वाला ने कहा, शत्रुघ्न जी, आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बार की बात है जब मैं गरीबी और दारिद्रता में ऐसे जकड़ गया, घर में खाने को एक दाना नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब बच्चे भूख से तड़प करके धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे थे, तो उस समय वृद्ध ग्वाला ने अपने आप को समाप्त करने का निर्णय लिया। वृद्ध ग्वाला सोचने लगे कि ऐसी प्राण को मैं अब नहीं रख सकता। मेरे सामने मेरे बच्चे तिल तिल के मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मैं अपने आप को समुद्र में विलीन कर दूंगा। यह सोच करके वह वृद्ध ग्वाला अपने घर से निकल पड़े। जब घर से वह निकल पड़े तो प्रभु से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं अपने बच्चों को पाल नहीं पाया और अपने आप को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे जंगल था। आगे जब वृद्ध ग्वाला ने देखा कि आगे से एक ब्राह्मण अपने सिर पे एक पोटली लेकर के आगे से आ रहे थे। जब दोनों आसपास आए तो ब्राह्मण ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? आगे तो घनघोर जंगल है, शेर, भालू, बहुत सारे जानवर है जो आपको प्राण को क्षति हो सकती है। वृद्ध ग्वाला ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मैं अपने आप को समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प करके वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए यह दृश्य मेरे से देखा नहीं जा रहा है और मैं अपने आप को समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे ग्वाला, आप मेरे इस पोटली को ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। वृद्ध ग्वाला कहने लगे, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, यह तो आपके बच्चों के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, आपके बच्चे भूखे रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए।
ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं ग्वाला नहीं, मेरे पास बहुत है, मेरे बच्चों के लिए बहुत है, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आप इस पोटली को ले जाओ, इसमें दाल चावल आटा सब है, आप ले जाओ इसे, अपने बच्चों को खिलाओ। यह सुनते ही ग्वाला तुरंत उस पोटली को अपने सिर पे ले लिया। आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ग्वाला पीछे मुड़ के चल दिए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, अरे इस गंभीर जंगल में कौन मुझे पोटला देने आया। तभी वो तुरंत उसी वक्त पीछे मुड़ के देखे, पीछे कोई नहीं था। जानते हैं शत्रुघ्न जी, उस दिन मैंने आपके भाई को हराया, और जानते हैं एक दिन और हराया मैंने आपके भाई को। एक दिन मेरा छोटा पुत्र बुखार से तड़प रहा था, बहुत सारे वैद्य कविराज सबने हाथ खड़ा कर दिए, कहा कि अब तो ऊपर वाला मालिक है। तभी मैं मंदिर में बैठ के राम 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 करने लगा। जानते हैं शत्रुघ्न जी, उस दिन आपके भाई एक बालक के रूप में मेरे घर में औषधि के पोटली लेकर के मेरे घर में आए थे, और उस दिन उन्होंने मेरे बच्चे को 2 बूंद दवाई देकर, क्योंकि मेरे घर में उस दिन भीड़ लगी थी, और 2 बूंद दवाई खिला करके वो न जाने कहाँ चले गए। किसी ने नहीं देखा, किसी ने उनसे परिचय नहीं पूछा कि वो बालक कौन था, और मेरा बच्चा वो 2 बूंद दवाई खाने के बाद एकदम सही हो गए। जानते हैं शत्रुघ्न जी, उस दिन मैंने आपके भाई को हराया। शत्रुघ्न जी ने जब ये दोनों घटना को सुना, उस वृद्ध ग्वाला को अपने गले से लगा लिया। शत्रुघ्न जी बोलने लगे, हाँ मैं मान लिया, आपने मेरे भाई को 2 बार हराया, क्योंकि आपके पास जो भक्ति रूपी अस्त्र है, उस अस्त्र से आप सदैव जीतोगे, कभी नहीं हारोगे। घटना यही थी दोस्तों। यह घटना कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि भगवान रामचंद्र जी बहुत कृपालु दयालु दीनहीन के नाथ है। वो आज 22 जनवरी 2024 को वो अपने स्थायी घर में आ रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, अपनी आंखों से इस आगमन को हम देख रहे हैं। मैं रामचंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, सबका मन पवित्र बने, अच्छा बने, और हमारा देश विश्व गुरु बने। जय सिया राम।